सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलिव बोर्ड का लाइव वाला मॉक चल रहा है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। 6 से 8 फरवरी तक ये वाला टेस्ट चलने वाला है और टीयर 1 के लिए हैं ये वाले मॉक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो भाई क्या बता रहे हैं कि एक ट्राइंगल है MNO और एक STU, दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं अपन को। दोनों ट्राइंगल अपन ड्रॉ कर लेंगे। ये MNO है और ये STU है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि मैंने MNO लिखा है तो मैं STU लिख के आया हूं, मतलब ये इन चीजों का बहुत खास करके ध्यान रखना है। अब देखो MN बराबर है ST के, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर। N एंगल T एंगल के बराबर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, इसने बोला कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रेंट है एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। बिल्कुल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रेंसी की। अब देखो एंगल आ गया, साइड आ गई, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आप ये वाला एंगल को बराबर बोल के और ये प्रॉपर्टी मान लो, नहीं, लगातार चलनी चाहिए चीजें। एंगल साइड तो यही वाला एंगल आएगा, यानी ये वाला एंगल के बराबर होना चाहिए। इसने यही पूछा है कि ये कौन सा बराबर होगा, तो M बराबर S होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब ऐसा होगा कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो एक उस चीज को, क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं कर रहा है वो। समझ में आ गया? बेहद इजी क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए बिना 1 सेकंड में होने लायक था। सेकंड नंबर पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी बिना पेन चलाए बिना करने वाला है। देखो कितना इजी है भाई। अपन एक कंडीशन पढ़ते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो 3abc के बराबर होता है, लेकिन कब होता है? जब a प्लस b प्लस c बराबर हो 0 के। और ये मुझे देखते ही दिख गया कि देखो 3x से 3x कट जाएगा, 5y से 5y, 7z से 7z कट जाएगा, मतलब a प्लस b प्लस c करूंगा मैं तो वो 0 के बराबर आएगा। यानी ऊपर वाली चीज को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ ABC, और नीचे भी देखो ABC लिखा है, मतलब ये इससे कट जाएगा, 3 आंसर बचेगा। मतलब ये तो दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे कि देखते ही टिक कर रहे थे अपन। थर्ड नंबर पे आओ। एक पर्सन है वो ड्राइव करता है 80 की स्पीड से और 5 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब कि वो जो डिस्टेंस उसने कवर करी है वो स्पीड इंटू टाइम, यानी 80 इंटू 5, मतलब 400 की दूरी उसने ट्रेवल करी है। ये बोल रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को कुछ सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज कर ले और अपने डेस्टिनेशन 50 मिनट पहले पहुंच जाए। भाई पहले 5 घंटे ले रहा था, यानी अब सिर्फ 4 घंटे और 10 मिनट ही लेगा। इतना बात क्लियर है, क्योंकि 50 मिनट पहले का मतलब यही होता है। अब 10 मिनट अर्लियर, यानी कि इसको मैं घंटे में बदलूंगा ऑब्वियसली, तो 4 सही 10/60, यानी 4 सही 1/6, मतलब 25/6 घंटे ले रहा होगा वो। ये क्लियर है। इसने क्या बोला कि स्पीड कितनी इंक्रीज करी, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। 400 की दूरी 25/6 घंटे में ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इसको काटेगा 16 बार, 16 6 96 आ गया। मतलब उसकी स्पीड पहले कितनी थी 80, अब कितनी हो गई 96। तो 80 से 96, मतलब उसने 16 स्पीड बढ़ाई है अपनी, 80 पे बढ़ाई है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 20% उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, जो पहला ऑप्शन है। ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में मतलब दम वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, इजीली हो गया। 4 नंबर पे चल रहे हैं। इसमें क्या बता रहा है कि इफ 1/5 ऑफ अ टैंक इज फिल्ड इन द मॉर्निंग, 1/15 इन द इवनिंग, कितना डेसिमल ऑफ टैंक अभी फिल नहीं हुआ है। इनको पहले डेसिमल में मत बदलो भाई। देखो, और जब भी एक बात बताता हूं मैं, परसेंटेज में अपन कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं या सोल्व करते हैं तो 100% पे देखा जाता है, फ्रैक्शन में 1 पे देखा जाता है। तो भाई एक पूरा टैंक था, उसमें से 1/5 सुबह भरा और 1/15 शाम को भरा, मतलब ये वाली चीज इसमें से घटानी है। बच जाएगा कितना जो है वो पता लग जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। देखो ये 3 और 4/15, तो 15 - 4 यानी 11/15 आ गया। अब ये भी सोल्व करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 0 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 110 बनेगा, 15 7 105 होता है, तो 0.7 वाला ऑप्शन आएगा। एक ही ऑप्शन था, टिक कर देंगे। अगर कोई और होते तो थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करते, पर यही आ जाएगा 0.733। 5 नंबर पे आ जाते हैं। मतलब मेरे को अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा नहीं है, आपको भी नहीं लगा होगा कि जो ऐसा था दिमाग खराब करने वाला। और रियल में बताऊं, पूरे पेपर में 21 से मतलब 20 से 21 क्वेश्चन तो पक्का ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट गो में और इजीली कर सकते हो। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, जो आपका दिमाग खराब करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड अटेम्प्ट में या फिर मॉडरेट होते हैं, मतलब एक तरीके से जिनको मार्क करके अपन सेकंड अटेम्प्ट में पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये चीजें ध्यान रखनी है। तो फोकस ये रखना है कि ये 20-21 में पहली बार में जरूर कर दूं, प्रेशर में भी नहीं आना है, सब इजीली हो जाएगा। देखो अब इसने क्या बोला कि ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, ये पैरेलल है।
भैया जी कुछ बताने की नीड ही नहीं है, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अपन को पता है कि कोई भी दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं तो a1/a2 तो b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के ये बराबर नहीं होते। और लास्ट और फाइनल कंडीशन बचती है जब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती हैं तो ये सब कुछ ही बराबर हो जाता है, a1 भी बराबर, b1 भी बराबर और c1 भी बराबर। अब देखो एक चीज इसमें और खास एक बता देता हूं, याद रहेगी, मजा भी आ जाएगा। एक पॉइंट पे काट रही है मतलब इस चीज का एक सॉल्यूशन होगा, ये कहीं नहीं काट रही मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये इनफाइनाइट पॉइंट पे देखो एक दूसरे को काट रहे हैं मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। याद रहने वाली चीज है, इजी भी है। क्वेश्चन करो अब, जिन्होंने नहीं किया था वो खुद अब इस चीज को कर लो कि भाई पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी, ये वाली मैं लगा देता हूं, 5/k-3 इज इक्वल टू k-3 अपॉन में 5 और नॉट इक्वल टू 5/7। बाकी लिखने का कोई सेंस नहीं था, टाइम वेस्टेज ही है। तो देखो अब आओ सॉल्यूशन पे, भाई इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी k-3 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। लेकिन देखो इसने एक बात बोली, भाई जब इसका रूट लेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे मेरे को पता है, पर इसने बोल दिया कि k>0 मतलब पॉजिटिव ही लेना है, यानी k-3 इज इक्वल टू 5 ही लेंगे, मतलब k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ करिए क्या? अच्छा k ही निकाला है अभी तक, तो ये पूछा है ना 3k+2 अपन से, तो ये आ जाएगा 8×3 = 24 और 2 26 आ जाएगी ये वैल्यू, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहद इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर पे एक वॉच है शॉप के अंदर, वॉच शॉप में 62.5% टोटल वॉचेस जो हैं वो एनालॉग वॉचेस हैं। अब देखो 62.5% का मतलब ये है 5/8, 5/8, या फिर आप इसको पूरा सोल्व कर लेना यार, साढ़े मतलब 62 सही है, 1/2 इसको सोल्व करोगे 125/200 आएगा। 125/200 को फिर 25 से काटोगे तो 5/8 ही आना है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल मतलब इसको मैं 200 वाले में करवाऊं या 5/, इसी में कर लो चलो, कि टोटल वॉचेस में से इतनी एनालॉग है, मतलब टोटल 8 थी, उनमें से 5 एनालॉग वॉचेस हैं, बाकी की डिजिटल 3 वॉचेस बच जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे 30 डिजिटल वॉचेस सेल कर दी गई शॉपकीपर के द्वारा, मतलब ये 30 कम हो गई अब, तो ये बोल रहे कि नंबर ऑफ एनालॉग वॉच जो है वो शॉप के अंदर 64% बन जाता है टोटल का। देखो अगर ये 64% बनेगा मतलब ये ऑटोमेटिकली फिर 36% बन जाएगा टोटल का। ठीक है, इनको भी काटो भाई, ये कटेंगे, 4 से काट देते हैं, ये 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब मेरे को बस एक चीज की श्योरिटी लेके आनी है, क्या कि भाई मैंने सिर्फ ये वॉचेस बेची है, ये सेम रहनी चाहिए, छोटा सा दिमाग लगाना है भाई। इनको सेम करने के लिए इसको 16 से गुना कर दो तो ये 80 और 48 बन जाएगा, इसको 5 से गुना कर दो ये 80 और 45 बन जाएगा, ये तो सेम रह गई। ये 3 कम हो गई, पर इसने क्वेश्चन में 30 कम करी है, वैल्यू बटा किसकी होना चाहिए, जिसकी 30 जो वैल्यू है वो 3 की है, क्योंकि 3 कम हुई है। चाहिए क्या? इसने बोला हाउ मेनी वॉचेस वर देयर इन द शॉप इनिशियली कितनी थी, 80 और 48 यानी 128 थी पहले। ये इसको 10 बार काटेगा, 1280 वॉच पहले थी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ये तो मतलब बोनस के रूप में अपन लेके चलेंगे। 7 नंबर पे आ जाओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। अब देखो पहली बार में जो देखेगा वो थोड़ा सा घबराएगा, पर मतलब नहीं है कोई दम वाली बात। मेरे को इतना पता लग गया कि L इंटू बी एरिया होता है, जो कि मुझे दे रखा है 3x² + 11x + 10, और मुझे पेरीमीटर पूछ रहा है, मतलब 2 इंटू L + b पूछ रहा है। अरे भाई इसको फैक्टराइज करो, अपने आप आंसर दिखेगा, क्योंकि फैक्टराइज करूंगा 2 फैक्टर बनेंगे, वही L और B हो जाएंगे मेरे। सोल्व हो गया क्वेश्चन। कैसे करोगे? इसमें देखो मेरे को एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मल्टीप्लाई पे 30 आए और जोड़ने पे 11 आए, मतलब 6 और 5 हो जाएंगी, यानी मैं इसको तोड़ूंगा 3x² + 6x + 5x और +10। भाई इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 3x + 2, फिर इधर से 5 कॉमन आएगा, ये भी x + 2 बन जाएगा। अच्छा ये 3 नहीं आएगा, तो देखो अब फिर 3x + 5 तो एक फैक्टर आ गया, x + 2 एक फैक्टर आ गया, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसने पूछा है कि 2 इंटू L + b कर दो, इन दोनों को जोड़ो भाई, तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 4x आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, इसका डबल कर दो, 8x + 14 जो है वो पेरीमीटर बन जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले सच में। 8 नंबर पे चलते हैं, बड़े इजी चल रहे हैं। एंगल मेड बाय अ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है,
मतलब ये एक सर्कल है, इसमें एक कोड है, ये 16 सेंटीमीटर की है। ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो इसने 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा। इसने बोला डायमीटर बता दो इस सर्कल का। अरे भाई डायमीटर रेडियस से निकल जाएगा। भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों बराबर होंगी, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये दोनों बराबर बराबर का मतलब ये दोनों भी 60-60 बनेंगे। जब भी तो मतलब 120 होगा, 180 में से घटाने पे दोनों बराबर होंगे, 60-60 हो जाएंगे। अगर तीनों एंगल बराबर मतलब तीनों साइड है बराबर, यानी ये 16 मतलब ये 16 यानी ये 16। अगर रेडियस 16 है तो डायमीटर अपने आप 32 आ जाएगा। बच्चों वाली चीजें करवा रहा है अपन, सही है ऑप्शन। ठीक, अब देखो भाई 9 नंबर पे आओ। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर, इंस्क्राइब मतलब अंदर, यानी कि पहले सर्कल बना लेते हैं। चलो पहले सर्कल बनाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये सर्कल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं अपन एबीसीडी। इसने बोला है भाई, इसने बोला ए बी की वैल्यू 8 है, सी डी की वैल्यू 5ab/4 है, मतलब ए बी की जगह 8 रख दो तो 10 बन जाएगा, यानी ये 10 आ गई। ये पूछ रहा है BC + AD बताओ। कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? फिर अब बताओ, मजाक नहीं किया क्या भाई? सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, या फिर प्रॉपर्टी बोल लो, थ्योरम बोल लो, कुछ भी, कि AB + CD बराबर होता है BC + AD के। मतलब ये दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, यानी 8 और 10 18 आंसर आ जाएगा। बिना मतलब सोचे समझे बिना टिक कर सकते हैं। चलते हैं 10 नंबर के ऊपर। इसमें दे रखा है x की वैल्यू, यहां कोमा लगा लेना, ये y की वैल्यू है। ये पूछ रहा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई प्योरली। और मैं अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता, मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करके जाता, क्योंकि मैं मेरा फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता। हो जाएगा ये पक्का सॉल्व, लेकिन टाइम खाएगा, थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जिसमें मैं मेहनत करके आया हूं, यानी कि ये क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू करने लायक है। ये अभी अपन सोल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसने x दे रखा है, y दे रखा है, ये पूछ रहा है भाई। इसका फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ये होता है x - y का होल क्यूब, और इसमें प्लस कर दो 3 टाइम्स ऑफ xy और इनटू में x - y। इजी से आइडेंटिटी है अपनी। वैसे ये वाली अपन आइडेंटिटी याद रखते हैं, ये उधर जाके घटता है, पर वो सब अपन मैनेज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो भाई, मेरे को मतलब एक तो x - y चाहिए, एक x * y चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक बार तो इन दोनों का घटाव चाहिए, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए। अलग से कर लेते हैं अपन उसको सिंप्लीफाई। तो देखो पहले मैंने किया x - y, यानी इसमें से ये घटेगा, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रूट ए कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2/√b आ जाएगा। एक और एक जुड़ के 2 आ गया। एकदम प्यार से, एकदम इजी स्टेप में बता रहा हूं। x * y करना है, मतलब देखो a + b * a - b, मतलब a² - b² लग जाएगा, यानी कि √a का स्क्वायर करूंगा a माइनस में 1/√b का स्क्वायर करूंगा, ये आ जाएगा। बड़ी आसान सी चीज करी है मैंने। ये वैल्यूज यहां रखो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मैं सबसे लास्ट में लेके आऊंगा, ठीक है भाई, रख देते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2/√b का क्यूब और प्लस में 3 * a - 1/b। भाई थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है, ये भी सही कर देते हैं। ये तो था √b और ये था b। अब यहां फिर से आ जाएगा 2/√b। मैंने यहां से उठा के बस वैल्यू रखी है। इसका क्यूब करेंगे 8 आएगा, यहां b√b आएगा। ये बन जाएगा 3 × 6/√b और इनटू में आ जाएगा a - 1/b। इसको भी एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8/b√b प्लस में आ गया 6a/√b और माइनस में आ जाएगा 6/b√b। आया ना? ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो क्या होगा, 6a/√b आ गया और प्लस में 2/b√b आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो अभी एक नीचे 2 भी लाना था, तो मैं 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को मैं यहां लिख दूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। तो अंदर जाएगा तो 3a/√b आएगा, 3a/√b, और फिर 2 से 2 कट जाएगा तो 1/b√b आ जाएगा। भाई इसका एलसीएम लेना चाहो तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। b√b आएगा क्योंकि सभी ऑप्शंस में ले रखा है। यहाँ पे तो आ जाएगा 3ab और यहाँ आ जाएगा 1। ये ढूंढो भाई, 3ab + 1, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनमें नीचे b√b चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेटिव तो क्या, मार्क फॉर रिव्यू ध्यान रखना है। 11 नंबर पे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। मैं आगे कुछ नहीं पढ़ रहा, मेरे को पक्का पता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा है तो रेडियस की मतलब साइड की नीड तो पक्का पड़ेगी। यानी कि मैं रख देता हूं √3/4 साइड का स्क्वायर बराबर 6√3 दे रखा है। यहां से साइड निकाल लेते हैं अपन। साइड निकालेंगे तो √3 से √3 गया, a का स्क्वायर बराबर 24 आ गया। रूट लेंगे, इसे लिख सकते हैं 6 × 4, यानी आ जाएगा 2√6, क्योंकि मैंने रूट ले लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने बोला वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताओ जो कि रोटेट
ट्राइंगल को किया जाता है इसके एक्सिस पे पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड वन ऑफ द वर्टाइसेस। इजी क्वेश्चन है। मतलब देखो ऐसा है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, इसने बोला कि एक वर्टेक्स पकड़ो और एक इसका मिड पॉइंट पकड़ो और यहां से इसको रोटेट करके एक कोण बना दो। मतलब ये कोण फिर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा, हाँ या ना। तो देखो हुआ क्या, चेंज क्या हुआ भाई, जो पहले जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट अब रही है, हाइट में कोई फर्क नहीं आया कोण की। तो मैं हाइट निकाल लेता हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, ये होता है √3/2a, हाँ या ना। यानी हाइट आ जाएगी √3/2, a की वैल्यू है 2√6, 2 से 2 कट गया, ये √18 बन गया। या फिर मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं 9 × 2, यानी ये 3√2 आ जाएगी हाइट की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इजी चल रहा है। रेडियस मुझे और पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम बतानी है। रेडियस कैसे निकालोगे भैया जी, अरे भाई जो ये लेंथ थी ना 2√6, उसका आधा इसकी रेडियस बन गई। क्यों, क्योंकि देखो यहां से इसने पकड़ के इसको रोटेट किया, तो ये जो है मतलब ये एक तरीके से इस एक्सिस पे ऐसे घुमा के फिर कोण बनाया गया है, यानी ये इसकी आधी पड़ गई, इसकी आधी का मतलब √6 इसकी रेडियस आ गई। अब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा भाई। वॉल्यूम होती है 1/3 पाई के अंदर सारे ऑप्शंस है, आर का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करूंगा 6 आ जाएगा, एच का मतलब 3√2 आ गया, हाँ या ना। 3 से 6 कट गया 2 बार, 3 दूनी 6√2 पाई आंसर आ जाएगा, 6√2 पाई। मतलब कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है एकदम। 12 नंबर पे आओ। क्या बोल रहा है 12 नंबर के अंदर कि एक वेसल है, उसमें 240 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। तो भाई 240 लीटर मिक्सचर है, उसमें से 5 और 3 है मिल्क और वाटर रेशियो में। तो अगर मैं इनकी क्वांटिटी निकालना चाहूं तो 5 और 3 8, 8 से 240 30 बार जाएगा। इनको दोनों को 30 से गुणा करके लिखूंगा तो मिल्क और वाटर आ जाएगा 150 और 90। ठीक है, ये बोल रहा है 30 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, यानी कि 30 लीटर वाटर मिलाया जाता है, यानी अब बन गया 150 और 120। ठीक है, फिर 45 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वो निकाला जाता है। मतलब इसका रेशियो बना लो भाई, 30 से काट दो 5 बार और 4 बार। अब देखो 45 लीटर इसमें से निकाला है। अरे तो भाई पता लगा लो ना कि मैंने 5 दूध निकाला है टोटल 9 में से, यानी कि 25 मैंने दूध निकाल दिया, और मैंने 4 पानी निकाला है 9 में से 45 का ही। फिर देखो मैंने 20 मतलब पानी निकाल दिया, यानी कि मैं अगर फाइनल लिखूं 150 में से 25 गया मतलब 125 दूध बच गया, 120 में से 20 गया मतलब 100 पानी बच गया। इजी चीज चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ मुश्किल कर ही नहीं रहा हूं। अब ये बोल रहा है 5 लीटर मिल्क फिर मिला दिया जाता है, मतलब 130 बन जाता है, +5 करेंगे तो ये 100 का 100 ही रह गया। ये बोल रहा है अब रेशियो बता दो इनका। भाई इन दोनों को काटेंगे 13:10 मेरा फाइनल आंसर आएगा। ये ऑप्शन दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में ऐसे डरने वाली कहीं कोई बात ही नहीं होती है, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे अब पक्का आपको आंसर देगा ही देगा। 13 नंबर पे आओ। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एल बतानी है अपन को, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल दे रखी है। 2 कंडीशन लगानी है अपन को बस। एक तो कंडीशन ये होती है कि जितनी भी साइडें हैं वो सारी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी साइड कभी हो ही नहीं सकती है, फिर तो ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि 2l बड़ा होगा 0 से, मतलब l बड़ा होगा 0 से, ये 2 उधर भेज दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। l-2 बड़ा होगा 0 से, मतलब l बड़ा होना चाहिए 2 से, इसको उधर भेज दिया। 7 तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होता ही है, ये तो कंडीशन ऑलवेज राइट है। मतलब यहां से मेरे को ये निकल के आया, देखो l 0 से भी बड़ा हो और 2 से भी बड़ा हो, मतलब कॉमन अगर इनका देखूं तो मेरे को एक कंडीशन ये मिली कि l > 2 होना चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। ये एक कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या कि किन्हीं भी 2 साइडों का जोड़ जो है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ये लास्ट कंडीशन है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, 2l + l - 2 ये बड़ा होना चाहिए 7 से, यानी 3l - 2 बड़ा होना चाहिए 7 से, मतलब 3l बड़ा होना चाहिए 5 से, नहीं सॉरी 9 से, यानी l बड़ा होना चाहिए 3 से। एक कंडीशन और मिल गई। अब इन दोनों को देखोगे तो फिर l बड़ा होना चाहिए 3 से, ये आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को जोड़ लो, यानी आ जाएगा 2l + 7, ये बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड l - 2 से। भाई ये बनेगा l, ये बड़ा होना चाहिए -9 से। इसका तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 से ही बड़ा है, तो -9 का तो कोई रोल ही नहीं है। अब जोड़ लो इन दोनों को, तो बनेगा l - 2 + 7 बड़ा होना चाहिए 12 से। ये देखो इतना तो करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव तो है पर इजी बहुत है। तो ये उधर जाएगा l, ये छोटा होना चाहिए 7 - 2 यानी 5 से। मतलब फाइनल क्या निकल के आया कि l 3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ये l है वही सारे, ये देख लेना, ये l l l l है, तो 3 से 5 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 14 नंबर पे आ जाओ। क्या बता रहा है 14 नंबर में
एक पर्सन है, उसने सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 15% के रेट पे, और एनुअली ही वो कंपाउंड कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसे इतना मिला है, अमाउंट पूछा है, इजी सा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, पर कैलकुलेशन करवाएगा। चाहो तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, बाकी चाहो तो कर भी सकते हो, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है एकदम। पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 15% के रेट से, और एनुअली कर रहा है, कोई हाफ ईयरली का लफड़ा ही नहीं दिया, मतलब इफेक्टिव रेट निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो देखो 15 और 15 30 आएगा, फिर 2.25 और आएगा, मतलब 32.25 जो है 25 जो है वो इफेक्टिव रेट आ गई। इसने बोला कि इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अमाउंट बताना है। भाई कोई क्वेश्चन नहीं है ये तो। प्रिंसिपल इनटू रेट है 32.25 और बटे में 100, और बराबर में मेरे को दे रखा है 2979.9। भाई मैं यहाँ से 2 पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से भी 1 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो, ये तो कट गए। अब इसको काट लेते हैं। 25 से काटूंगा 40 बार, 25 से काटूंगा एक बार, फिर आएगा 72, तो 72 ही आएगा ना, हाँ 72 आएगा, तो ये कटेगा 25 दूनी 50 बार, फिर 22 बचेगा तो 9 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 129 से पक्का कटेगा, बाकी तो 3 से भी कट रहे हैं, पर अपन इसको 129 से ही काट दें क्या? ठीक है, 129 से ही काट देते हैं। भाई कितनी बार काटेगा? ये काटेगा पहले तो 2 बार जा रहा है, क्योंकि देखो 2 बार क्या होगा, 258 होगा, बिल्कुल जा रहा है। फिर 258 के बाद में बचेगा कितना, 39 बच जाएगा ना, तो 399 आएगा, मतलब फिर 3 बार जाएगा, और लास्ट में तो फिर 129 यानी एक बार 231 आ गया। मतलब प्रिंसिपल मुझे निकालना था 231 इंटू 40, मेरा आंसर हो जाएगा 0 4 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9240 का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं आई। 15 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि साइन 41 की वैल्यू दे रखी है, कोट 49 नहीं, पहले मैं कोट 49 को बदलूंगा, मैं इसे लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 41, है या ना, 90 माइनस 41 भी 49 ही होता है। कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी ये tan 41 बन गया। अब मेरे पास साइन 41 है, मैं tan 41 इतना इजीली निकाल सकता हूं, क्यों? क्योंकि देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, इधर मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे तो परपेंडिकुलर तो 1 है ही, मतलब एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें 1 अपॉन कुछ होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मैं तो भैया जी आंख मीच के इसको सही करके आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोल्व करूंगा। बेस मुझे निकालना है तो वो निकलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर करो x का स्क्वायर और उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो, वही मिल रहा है, लेकिन फाइनली भी बात यही है। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आ जाओ। एक रिटेलर है, वो 22% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस ऑफ टेबल पे, और ये डिस्काउंट देने के बाद में वो 5.3% का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो 12% का डिस्काउंट दे दे इस 22 की जगह पे तो अच्छा, और इसने दे रखा है कि टेबल की मार्क प्राइस 5400 रुपए, तो यहीं से सॉल्व करते हैं फिर कि 5400 मार्क प्राइस है, उस पे वो 22% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि वो चीज को 78/100 में बेच रहा है। क्या नीड पड़ेगी ये निकालने की? भाई प्रॉफिट पूछ रहा है तो पड़ेगी नीड, क्योंकि मेरे को एसपी और सीपी दोनों चाहिए इस क्वेश्चन में, तभी बता पाऊंगा मैं प्रॉफिट। ठीक है, ये अब क्या निकल गई भाई, एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो देखो यहां से जाऊंगा मैं, वो 5.3 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब इनटू 100, एसपी में 100 ऊपर आएगा, सीपी में 100 नीचे आता है, बस इतना ही करना है। 5.3 का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 105.3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट हटाऊंगा, 1 जीरो आ जाएगी, 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको काट लो, ये कटेंगे 3 से कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भी नहीं तो 5 3 8 और 1 9, 9 से कट रहे हैं, 9 से काटेंगे, 9 से कटेगा 6 बार, 9 से कटेगा 1 बार, फिर 1 बार, फिर 7 बार, बढ़िया चल रहा है। 13 से कटेंगे, 13 6 78, 13 में 117, फिर 6 6 36 को 9 से काट दूंगा, 4 आ जाएगा, मतलब 400 और 1 जीरो, 4000 जो है वो मेरी सीपी आ गई। इजी बन गया क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला कि अगर वो 12% का डिस्काउंट देता, मतलब 5400 रुपए पे वो 12% का डिस्काउंट देता, मतलब वो चीज को 88/100 में बेच रहा होता। इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है कर लेंगे सॉल्व, वो बस प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो निकालना ही पड़ेगा यार, क्या ही करें। तो 54 को 88 से गुणा कैसे करोगे, मतलब इसमें बेटर ये पड़ेगा कि 54 को 11 से कर लो, हाँ तो 594 आ जाएगा, फिर उसको 8 से कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 4 और फिर वो 700 4752 ये आएगा। ठीक है, यानी कि मेरी 4000 की चीज थी वो 4752, मतलब मेरे को 752 का फायदा हो रहा है, वही पूछ रहा है कितने पे, 4000 पे, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा।
2 0 से 2 0 उड़ाओ, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 18 वाला, 18.8 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, बाकी पूरा करने की नीड नहीं होती है, ऑप्शन मिल रहा है मतलब सही है। 17 नंबर पे चलो। x एक इर्रेशनल नंबर है, y 0 है, तो x इंटू वाई क्या आएगा? या जी कोई क्वेश्चन नहीं है, फालतू डरा रहा है आपको, क्यों? क्योंकि भाई x एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब मान लो √2 है या फिर पाई है या फिर कुछ भी है, किसी भी चीज को इस दुनिया में मैं अगर 0 से गुणा करता हूं तो वो 0 ही देता है। वो 0 इर्रेशनल नहीं है, हाँ इर्रेशनल नहीं है, लेकिन 0 एक रैशनल नंबर है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 0 को ये मत कर देना कि वो रैशनल भी नहीं होता, भाई 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, ये डिफाइंड वैल्यू होती है, तो ये एक रैशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर पे आओ। एवरेज ऑफ 49 नंबर दे रखा है 53, यानी कि अगर मैं टोटल निकालूं तो 49 इंटू 53 बनेगा, ठीक है। फिर पता चला कि डिडक्टेड डेटा नंबर 72 वाज मिसरीड एज 65, मतलब 65 मिसरीड कर लिया, रियल में 72 होना चाहिए था, अपॉन में ये बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट एवरेज निकालो। टोटल नंबर कितने थे? 49 ही नंबर अभी भी रहे, क्योंकि एक हटाया एक ही जोड़ दिया, नंबर तो 49 ही रहे अभी भी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो यहां तो 49 पूरा कट जाएगा, मतलब 53 ही रहेगा। यहां देख लो बस 72 में से 65 जाएगा तो 7/49 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 53 से बड़ा ऑप्शन मिलेगा, यानी ये नहीं है और ये भी नहीं है। इट वॉज डिडक्टेड डेटा नंबर 72 वॉज मिसरीड एज 65, मतलब 65 गलत है, उसको हटाना है, ये जोड़ना है, सही है, तो 53 से बड़ा ऑप्शन मिलेगा अपन को, यानी कि या तो ये आएगा या ये आएगा। भाई ये बनता है 1/7, ठीक है। 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 0. फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा, तो 0.14 यानी 53.14, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन में दम वाली बात नहीं थी। 19 नंबर पे आ जाओ। हाँ एक चीज और कर सकते थे इसमें कि मतलब आप ये, मैंने कल सेम क्वेश्चन आया था किसमें, पंडित्स वाले मॉक में, तो उसमें क्या था कि भाई उसमें भी यही चीजें दे रखी थी, डिटो सेम क्वेश्चन है, वो वाला आप जाके देखना, मैं नहीं बता रहा। उसमें मैंने 2 मेथड बताए थे, दोनों आप फॉलो करके देखना, मजा आ जाएगा। 19 नंबर पे आ जाओ। 2 मेटल की स्फेरिकल बॉल्स हैं, उनकी रेडियस जो है वो, मतलब पहले बॉल की जो रेडियस है वो 2 टाइम्स है डायमीटर ऑफ दूसरी का। भाई कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, मैं तो कहता हूं एक्स वैक्स में जाओ ही मत, अपनी मर्जी से, जैसे इस बॉल की रेडियस जो है ना वो आप मान लो 100 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर के है इसके, यानी कि इसका डायमीटर 50 है, मतलब रेडियस इसकी 25 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ये बोल रहे हैं कि रेशियो क्या है इनके सरफेस एरिया का। अरे भैया जी इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। मैं लिख देता हूं, सरफेस एरिया एक स्फेरिकल बॉल का होता है 4πr²। टीएसए भी यही होता है, और अगर मुझे जाना है वॉल्यूम पे तो वो बस क्या होता है 4/3πr³ बन जाती है। तीनों फॉर्मूले अपन को इजीली याद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हेमिस्फेयर के भी बता देता हूँ, ये स्फेयर के थे, है ना। और भाई जिनको याद है वो ऐसी चीजें स्किप कर दिया करो, कोई बड़ी बात नहीं है। हेमिस्फेयर में देखो सरफेस एरिया तो डायरेक्टली इसका आधा हो जाएगा 2πr², लेकिन टीएसए में क्या होगा, एक ऊपर वाला सर्कल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो 3πr² आ जाता है, और वॉल्यूम तो जस्ट उसकी आधी हो जाएगी, यानी 2/3πr³ आ जाएगा। इजी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन पे आओ भाई। अब देखो मेरे को सिर्फ क्या करना है, इनके सरफेस एरिया कंपेयर करने हैं, तो 4π का मेरे लिए कोई रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ आना है, बस मुझे r का स्क्वायर देखना है। इसको या तो काट लो या फिर डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले इनका रेशियो ले लो भाई, 100 और 25 का रेशियो लोगे तो 4:1 आएगा। जब मैं इनके सरफेस एरिया पे जाऊंगा तो इसका स्क्वायर 16 बनेगा, इसका स्क्वायर 1 बनेगा, 16 और 1 आंसर आ जाएगा। मैं नहीं भी लेता तो भी सेम आंसर आता, वो कोई फर्क नहीं है, ठीक है भाई। 20 नंबर पे आओ। ए और बी मिला के एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, फिर बोल रहा है बी और सी मिला के 48 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं। एक बार चीजें पकड़ लोगे अच्छे से, कॉपी में लिख के नोट डाउन करके, और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, नंबर कटेंगे ही नहीं। सेम चीजें हैं वही घूमती रहती हैं, बस कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। सी प्लस ए मिला के कर रहे हैं 60 दिनों में, तो एलसीएम आ जाएगा 240, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। आगे चलो, ये बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय बी निकालना है। आगे जो भी करवा रहा है वो बाद की बात है, बी की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का निकालोगे तो देखो सब 2-2 बार आएंगे, तो 6 और 4 10 और 5 15, वो 2 को इधर नीचे भेज दिया मैंने, इतना इजी है। अब बी की बात कर रहा है, मतलब ए और सी की एफिशिएंसी घटा दो इसमें से, तो बी की निकल जाएगी।
15/2 में से 4 हटा दिया तो 15 - 8 यानी 7/2 एफिशिएंसी मिल गई बी की। इसने बोला कि 1/7 टाइम मोर एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है, तो 240 काम करवाना है, 7/2 की एफिशिएंसी से नहीं करवाना, लेकिन इस 7/2 की 1/7 टाइम्स मोर यानी कि 1 पे मतलब 7 पे 1 ज्यादा यानी 8/7 एफिशिएंसी से काम करवाना है। ये 4 बार कटेगा, ये कट गया। अब 4 से 240 60 बार कटेगा, 60 दिन ले लेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये जो चीज थी ये तगड़ी थी। 1/7 टाइम मोर, कई बच्चे तो डायरेक्टली 1/7 लिख देंगे, कई मोर भूल जाएंगे, कई कुछ, मतलब ध्यान रखना है चीजों को। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, फिर यही मतलब ट्रोमा दे देती हैं, तो ध्यान रखना है चीजों को। रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है सरफेसेस वो 5 और 6 दे रखी है। मेल्ट एंड रिकास्ट है, वॉल्यूम को बराबर करना है भाई। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो होगी 4/3 पाई। लिखने की नीड नहीं पड़ेगी पर लिख लेते हैं। बड़े आर का क्यूब मतलब 216, छोटे आर का क्यूब मतलब 125। ये बराबर होगा, अब क्या बोल रहा है कि इसको सर्कुलर सिलेंडर में बदला है। सिलेंडर की होती है पाई आर का स्क्वायर, आर मुझे पता नहीं है क्योंकि पूछ रहा है, ठीक है, और इनटू में एच हो गई 90 और 1 91/3। कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 और पाई कट गए, ये भी 91 है, ये भी 91, ये भी कट गए। आर स्क्वायर 4 के बराबर है, मतलब आर बराबर 2 आ गई। इसने डायमीटर पूछा है, डायमीटर 4 हो जाएगा भाई। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22 नंबर पे चलो। तो देखो 22 नंबर वाले में क्या दे रखा है कि ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये 6 महीने बाद में रिटायर हो जाता है। प्रॉफिट दे रखा है, सी का शेयर पूछा है भाई। देखो अपन क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। अब मैं तीनों का इन्वेस्टमेंट लिखूंगा तो देखो इसमें भी 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, इनको उड़ा दो। 20 15 10 बच गया, उसको भी फिर एक बार तो चलो लिख लेते हैं। 20 15 10, 5 5 से काट दो तो 4 3 और 2 आ जाएगा। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। अब टाइम की बात करते हैं भाई। 6 महीने बाद में सी रिटायर हुआ है, इन्होंने तो पूरे 12 महीने पैसा रखा है ना, क्योंकि देखो इसने दे रखा था 1 ईयर का। इनको भी काट दो, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 6 से 2 बार। ये 4 दूनी 8 बन गया, ये 3 दूनी 6 बन गया, ये 2 एकम 2 बन गया, फिर 2 से कट रहे हैं, ये 4, ये 3, ये 1, यानी फाइनल जो शेयर है वो ये आ गया, मतलब प्रॉफिट ये आ गया एक तरीके से। इसने बोला पूरा जो प्रॉफिट है वो 120000 है। ये वैल्यू है 4 3 7 और 1 9 की। मुझे वैल्यू चाहिए सी के शेयर की, मतलब 1 की वैल्यू चाहिए। 9 से ये कटेगा, 9 एकम 9, फिर 30 आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? ये 4, ये 3, ये 1 4 3 7 और 1 8 आएगा भैया जी, ये 8 आएगा। तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 40 के लिए 15, 15 के आगे 3 जीरो, 15,000 आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। 23 नंबर पे आ जाओ भाई। लास्ट 2 डिजिट्स बतानी है इसकी। ओ भाई क्या क्वेश्चन है भाई। 5 की पावर यहां है, यहां 2 की पावर कुछ चलेंगे। 5 और 2 जब भी आ जाते हैं, मतलब देखो 5 और 2 10, 10 की पावर 143, मतलब 143 तो 0 0 ही चलेंगे इसमें, यानी ये 0 0 ही आ जाएगा जो ऑप्शन है वो, बिना देखे बिना। 24 नंबर पे आओ। एक सम है वो इन्वेस्ट किया जाता है आर रेट पे 3 साल के लिए। अगर इसे R+5 की रेट पे करते सेम टाइम, मतलब फिर से 3 साल के लिए, तो 420 रुपए ज्यादा मिलते। भाई ये कोई प्रिंसिपल था, कोई एक 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है बटे 100, ये तो कॉमन निकाल दिया। रेट में ये R+5 है, ये R है, अंतर कितना है 5 साल का, मतलब 5 आ गया। बराबर में मेरे को इंटरेस्ट 420 रुपए ज्यादा मिला है, मैंने पहले ही अंतर ले दिया। इसको सॉल्व करेंगे भाई। 15 से देखो, 15 से 15 दूनी 30, 120 बचा, 15 8 120, प्रिंसिपल 2800 आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं अपन, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, निकाल देंगे। 12% की रेट है, 4 दिए 12 और 2 14/3 साल के लिए, बटे 100 भी आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 12 4 बार। अब इसको गुणा भी देखो कितना इजी है भाई। 28 है, इसका एक 2 इसे दे दो तो फिर 28 × 28 बन गया, यानी उसका स्क्वायर 784, उसका दुगुना करना है 1568, आंसर आ जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं 1568, इजी है। 25 लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। इसने बोला 2 नंबर 9 और x है, इनका मीन प्रोपोर्शनल 15 दे रखा है। मतलब देखो ये बताया हुआ है, मीन प्रोपोर्शन होता है √AB, थर्ड प्रोपोर्शन होता है B²/A और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है B × C/A। 3 फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन लगभग आता ही आता है प्री के अंदर, तो मेंस में तो फिर भी नहीं पूछा जाता। मेंस में पूछेगा तो फिर वो 2-3 चीजें इंक्लूड करेगा। तो √9x = 15 है, मतलब 9x = 225 है,
तो यहाँ से x निकालेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, x की वैल्यू जो है वो 25 आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन थे, बढ़िया मजा आ गया सिंप्लीफाई करके। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो या तो रिव्यू करने वाले थे, मार्क फॉर रिव्यू, या फिर मतलब छोड़ने वाले तो मेरे को लगा नहीं कि कोई क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जरूर बोल सकते थे 2-3 वालों को, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं अगले पेपर सोल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।